Hello students, today we have discussed about the 12th class chapter and basically in this chapter we will discuss about the GOC Journal Organic Chemistry and that are very helpful for the student to uh, understand the GOC क्योंकि अगर आप GOC को समझ लोगे तो आपको आगे ऑर्गेनिक करने में दिक्कत है। ठीक है, तो GOC क्या है? Journal Organic Chemistry that are very important and I will request to all of you, please share and subscribe my channel. My channel name is Deep Chemistry and you will subscribe my channel. ठीक है, everyone subscribe Deep Chemistry, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें और आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री का आपको सभी को पता है केमिस्ट्री क्या होती है, क्योंकि बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री के अंदर हम जनरली डील करते हैं केमिकल सब्सटेंस के साथ डील करते हैं हम। ठीक है, जो भी केमिकल सब्सटेंस है, जो भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जो केमिस्ट्री में कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, कोई भी आपका एटम्स है, वो किससे मिलके बना है, उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशंस है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, हम केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी डीपली स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, कंपोजिशंस क्या है, कोई भी चीज आपका कोई भी मैटर है उसकी कंपोजिशंस क्या है, उनकी कंपोजिशन में क्या क्या चेंज हो रहा है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर कंपोजिशंस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम मैटर की। जितना भी आपका मैटर है, कोई भी मैटर है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या, सॉलिड कैसा है, वो लिक्विड में कैसा होगा, वो गैस के अंदर क्या होगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते होगी। जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत सारी आपकी मेडिसिन्स है, जैसे वो सारी तैयार होती है, वो उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, जितने भी आपके फैट्स है, ऑयल्स है, उन सभी के अंदर क्या क्या चेंज होता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उन सभी का इफेक्ट क्या होता है कि केमिस्ट्री के कारण ही होता है, केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है। जो आपकी केमिस्ट्री है ना, बेसिकली उसको तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, लॉ एंड एप्लीकेशन। जो लॉज है हम के बारे में, जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, आप फिजिकल में आपने पढ़ी हुई थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़े हुए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। ठीक है, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम। बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, फिजिकल फिनोमिनाज पढ़ते हैं, फिजिकल फिनोमिना क्या हो रहा है। ठीक है, सोलिड, सब इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो और इनऑर्गेनिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हम पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसकी स्टडी करते हैं हम के अंदर। ठीक है, एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, एलिमेंट कहाँ से आए, उनके इनोवेशंस किसने किया है एलिमेंट्स का, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सारी चीजों को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड की स्टडी है, ये इन सारी स्टडीज के बारे में, सारी स्टडी, इन सभी स्टडी को हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन किससे मिलके बना है, ठीक है, कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उन सभी चीजों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक। तो केमिस्ट्री को क्या किया होगा, तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनकी स्टडी हम करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली इसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता कैसे है। तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बेसिकली जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो क्या होता है, द कंपाउंड ऑब्टेन, जो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो या तो डायरेक्टली हमें मिल जाए, ठीक है, या फिर हमें इनडायरेक्टली मिल जाए, या तो डायरेक्टली मिले या फिर इनडायरेक्टली मिले, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, जो आपके एनिमल्स हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो
आर यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड? द कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो हमें डायरेक्टली मिल जाए या फिर हमें इनडायरेक्टली मिल जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। एग्जांपल जैसे आपके ऑयल, ऑयल हो गया आपका, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इनका जो सोर्स है, इनका जो सोर्स है वो क्या है? उनका सोर्स क्या है? प्लांट्स है। इनके ये हमें कहाँ से मिलते हैं? या फिर हमें एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमें या तो डायरेक्टली मिले या फिर हमें इनडायरेक्टली मिले, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग, जो हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिले, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमें कहाँ से मिले? नॉन लिविंग सोर्स से, ठीक है। जैसे आपके सोल्ट है, जो आपका सोल्ट है, ठीक है, एक नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है हमें। कैल्शियम कार्बोनेट, आप ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग सोर्स से। यानी हम क्या करते हैं? इनको बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स वर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे आपका साल्ट है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इनको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो, जो फर्स्टली जो जिसने थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, जिसने बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? ब्रिजिलियस। ब्रिजिलियस एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्टली स्टडी किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। उसने कहा, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ठीक है, तो ब्रिजिलियस था। ब्रिजिलियस ने बताया था हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ब्रिजिलियस ने क्या था? जो आपका ब्रिजिलियस ब्रिजिलियस था, उसने बोला कि जो नेचुरल मिस्टीरियस फोर्स होती है ना, उसके काम क्या बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। यानी जो आपकी नेचुरल मिस्टीरियस फोर्स लगती है, उससे क्या बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या नहीं कर सकते? हम उसको सिंथेटिक नहीं बना सकते, सिंथेटिक वे से नहीं बना सकते। ये किसने बोला था? ब्रिजिलियस ने बोला था, उसको सिंथेटिक नहीं बना सकते। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सिंथेटिक नहीं बना सकते, उसको हम क्या बनाते हैं? वो नेचुरल मिस्टीरियस फोर्स से बनता है, ये बोला था ब्रिजिलियस, ठीक है। तो ब्रिजिलियस का हाइपोथेसिस क्या था? ये आपको जो स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है ना, ये बंदा है ब्रिजिलियस, ये ब्रिजिलियस है, ठीक है। इसने बोला इन नेचुरल मिस्टीरियस फोर्स, जो फोर्स लगती है, जो ऑपरेट होती है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर होती है या फिर एनिमल्स के ऊपर होती है। और जब इनके ऊपर ये फोर्स ऑपरेट होती है ना, जब फोर्स ऑपरेट्स होती है, तब जाके क्या बनता है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ये बात किसने बोली थी? ब्रिजिलियस ने बोली थी, ठीक है। सिंस दिस फोर्स कांट बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर, इसने बोला ये जो फोर्स है, इसको हम क्या नहीं कर सकते? आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब हम खुद नहीं बना सकते, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी प्रिपेयर आर्टिफिशियली, मतलब जो ब्रिजिलियस था उसने बोला भी जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम क्या नहीं कर सकते? आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जब नेचुरली मिस्टीरियस फोर्स लगेगी ना, तभी आपका क्या बनेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। ये बात किसने बोली? ब्रिजिलियस ने, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो बात इसने बोली ना, ये किसने गलत सिद्ध कर दी थी? वूलर ने बोली। वूलर जो था, वूलर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या बनाया था? अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया? यूरिया की फॉर्मेशन, ठीक है। जो आपका फ्रेंडली वूलर था, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसने क्या कर दिया? इसने अमोनियम साइनेट लेके अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया? इसने यूरिया बना दिया। यानी इसने अमोनियम साइनेट से किसकी फॉर्मेशन कर दी? यूरिया की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका वूलर साइंटिस्ट, जो आपका ब्रिजिलियस था, उसका हाइपोथेसिस क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहाँ पे उसने बोला भी सिंथेटिक नहीं बना सकते, पर वूलर ने क्या बना दिया? अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। तो यहाँ पे इसका जो जो उसने बोला वो फेल हो गया। यानी 1828 1828 के अंदर फ्रेंडली बुलर डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट टू यूरिया। तो इसने क्या कर दिया? अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया, ठीक है, बुलर ने। जो आपका यूरिया होता है ना, बेसिकली वो क्या है? एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ठीक है, इन वूलर सिंथेसिस। मतलब ये जो आपका यूरिया है, क्या है? एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। जो आपका यूरिया होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल। उसके बाद देखो, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करती है?
मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जिसने बताया वो कौन था आपका, कोलबे था। कोलबे ने क्या किया 1845 में क्या कर दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। एसिटिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्ब सो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। मतलब जो अब कोल्ब था उसने क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक सोर्स से क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक सोर्स लेके उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, एसिटिक एसिड बना दिया। एंड उसने क्या किया, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेके और उसने क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसने, ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने क्या कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। ठीक है, यानी जो कोल था उसने क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक सोर्स लेके और क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, कोल जो था उसने क्या कर दिया, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, तो कोल भाई साहब ने क्या कर दिया, एसिटिक एसिड से बना दिया, इसने एसिटिक एसिड बना दिया इसने किससे, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेके इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो अब आगे देखो ये कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये कह रही है इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो, अब जो मॉडर्न डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो कौन सी है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज ए मेन एलिमेंट। मतलब कंपाउंड जिस ऐसे कंपाउंड जिनमें जो मेन एलिमेंट के रूप में क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, मेन एलिमेंट सम टाइम अलोंग विद, और सम टाइम क्या हो सकता है साथ में आपके सब एलिमेंट हो सकते हैं, लाइक आपका ऑक्सीजन हो सकता है, आपका नाइट्रोजन हो सकता है, आपका सल्फर हो सकता है। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो गए, क्या हो गए, मेन एलिमेंट में कार्बन और हाइड्रोजन हो गए। वो सम टाइम क्या हो सकते हैं, और सम टाइम उनके साथ क्या हो सकते हैं, सब एलिमेंट भी हो सकते हैं, लाइक आपका ऑक्सीजन हो सकता है, आपका नाइट्रोजन हो सकता है, आपका सल्फर हो सकता है, आपके हाइड्रोजन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन है किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, अब देखो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या, तो किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। में जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे आपका सैचुरेटेड हाइड्रो, और अब सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, इसमें क्या हो, कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, इनके बीच में क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। जो आपकी अल्कीन होती है, जो आपकी अल्काइन है, वो इसके अंदर आती है, अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर आती है। और जो कंपाउंड बने हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। आपको फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे CH3 हो गया। ठीक है, CH3 हो गया, सी एस सी एस C2H5 हो गया। ठीक है, तो जिनके अंदर आपका क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जो कंपाउंड आपके किनसे मिलके बने, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जो आपका सिंगल, जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। उसके बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में आप सोच सकते हो, थिंक अबाउट इट। जैसे क्वेश्चन है आपका, CCl4 डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन। अब देखो CCl4 है जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अंदर आपका क्लोरीन लगा हुआ है कार्बन के साथ, फिर डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, डज दैट मीन इट, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये जो आपका CCl4 है, इसमें तो आपका जैसे भी मैंने आपको बताया, हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। बट जो आपका CCl4 है इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो देखो, व्हाट अबाउट CCl4, CCl4 के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखो मीथेन हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो आपका फोर हाइड्रोजन यहाँ से 4 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उनके साथ उनके जगह पे क्या आ गया, आपका क्लोरीन, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यानी ये क्या, आपका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब क्या था, मतलब जब हाइड्रोजन अटैच होते हैं कार्बन के साथ
जिनको कोई भी रिप्लेस कर दे, मतलब उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोकार्बन है, इसको और ये क्या आपका डेरिवेटिव हो हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिस पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या लग गया, दूसरा आइटम लग गया क्लोरीन। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो CCl4 भी क्या आपका एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ के क्या आपका हार्ड कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है, डेरिवेटिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन और ड्राइव फ्रॉम, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हो या फिर ड्राइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हो या फिर ड्राइव हो हाइड्रोकार्बन से, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो नई डेफिनेशन क्या आ गई है आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, या तो जो कंपाउंड है जो किससे बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, या फिर ड्राइव होते हैं हाइड्रोकार्बन से। जैसे आपका CCl4 है, CCl4 क्या है, ड्राइव हुआ किससे, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो उसको भी बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ये भी एक डेफिनेशन आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो आपके कंपाउंड जो ऐसे कंपाउंड जो या तो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं फिर उनके डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम बॉन्डिंग की बात करेंगे। टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, और आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट ऑल द टॉपिक विच आई टीच यू।